नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो के माध्यम से गैस आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन कुछ स्टॉक के बारे में मिलने वाली जरूर है। तो यहाँ पर गैस निफ्टी 50 के दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो स्लोली एंड साइलेंटली ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और गैस एक स्टॉक ने तो आज हमें इंटरडे में लाइफ टाइम हाई हिट किया है। तो ऑफकोर्स गैस एक पावर को स्टॉक को लेके भी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। और हाल फिलहाल में गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज हुआ है जहाँ पे गैस म्यूचुअल फंड की जितनी भी एसआईपी है उसमें हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को जरूर मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर एएमएफ की डेटा आ चुकी है बट आपकी जो कमेंट्री है वो सुनना है। तो जो गैस कभी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी थोड़ा सा कम होती है, एक कंसर्न का तो मैटर होता है, बट येस ये अपने आप में कैसे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं बताऊंगा कि सेंटीमेंट का खेल अभी के टाइम में पूरे मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, अपनी अनबायस्ड व्यू को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, टाटा पावर। जी हाँ गैस, आपको पता है कि पावर सेक्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है, बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है। कब से? 2010 के बाद। लेकिन यस 2020 और 21 के बाद आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे पावर कंपनियाँ आए और गैस ईवी के थीम में काम करते हुए ज़रूर उनकी जो उपस्थिति है वो देखने को मिल रही है। तो टाटा पावर की बात की जाए, आपको पता है कि एक समय ऐसा था जहाँ पे गैस 10 साल इसने पैसे नहीं बनाए, बट ये 2020 के बाद जो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है बताने की आवश्यकता नहीं कैसे ये ग्रीन एनर्जी में अपनी भूमिका को प्रदान जरूर कर रहे हैं। तो टाटा पावर की बात की जाए अभी के टाइम दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। 75,000 करोड़ के आसपास गैस एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है कौन सा फ्रंट में, रिन्यूअल फ्रंट में ये करते हुए जरूर दिखलाएंगे। तो जो गैस आपको पता है कि अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आने वाले कल में होगी तो ऑफकोर्स गैस इंडिया बहुत ही ग्रोइंग नेशन है और इनका जो मार्केट है ये पूरे इंडिया में छा सकता है। तो रही बात दोस्तों, आपको पता है कि इनके जो चेयरमैन मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इनका जो कैपेक्स है 75,000 रुपीज़ इन करोड़ का आने वाले फॉरवर्ड 5 ईयर्स में वो देखने को जरूर मिल रही है। इसी न्यूज़ के बदौलत अगर आप देखें टाटा पावर मैच में 2-2.5% के आसपास उछाल देखने को मिला। एट द एंड क्लोजिंग की बात की जाए 219 के आसपास ट्रेड जरूर कर रहे हैं। जिसके पहले भी सबको याद होगा जब मार्केट में फिर से वीकनेस हमें देखने को मिली थी, निफ्टी 15,600-700 के आसपास आया था, ये लुढ़क के 190 के आसपास आया था। तो ऑफकोर्स गाइस मेरी रणनीति साफ है, प्राइस बहुत महंगा नहीं है तो बहुत जल्दी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाश मत करिएगा। बट येस बहुत छोटा प्राइस है तो धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी मत करिए। 12 से 18 महीना गैस आपकी एकोमुलेशन की पीरियड जरूर होनी चाहिए। ये हो गए और टाटा पावर, टाटा मोटर्स हो गए, टाटा पावर हो गए। अपने आप में गैस एक ऐसा ट्विंस निकल के आ रहा है जो कॉस्ट जो ईवी के थीम है उसको अच्छा खासा प्रदर्शित कर रहा है। आपने देखा कि पिछले 10 साल में गैस इसने कोई पैसे नहीं बनाए, बट आपको पता है कि ईवी के थीम की वजह से गैस आपको पता है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उनको चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी। और गैस इनके पास जो बेस है वो ऑलरेडी बिल्डअप होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। 300 का स्टॉक है गैस, अभी भी सस्ते प्राइस में है, मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव वाला देखने को मिल रहा है। तो मेरी सबको सलाह यही होगी कि 200 के आसपास अगर आपको मिलता है, बिलो 200 मिलता है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस इनके फ्यूचर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी तो होल्ड करें, और नहीं अगर होल्डिंग है, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरी गैस आपको सलाह यही होगी 10 निवेश करने की ताकत है, 2,000 अभी निवेश कर दें, धीरे धीरे कोई जल्दीबाजी ना करें, 12 से 18 महीने उठाइए और लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स के लिए होल्ड करें। तो मेरे हिसाब से गैस उस थीम में टाटा पावर काफ़ी अच्छी कंपनी हो सकती है। दूसरी कंपनी की बात की जाए, ये भी गैस ईवी थीम में बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। रही बात उस कंपनी का नाम की महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको अच्छे से पता है जब ये 850-900 के भाव पे था मैंने वो फ्रेश एंट्री की थी, आपको वीडियो बना के 2 से 3 बार इनकरेज भी किया था, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स 900 के भाव के बाद 200 सीधा हमें 1100-1200 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो 4-5% के आसपास इंटरडे हाई था, 1180 के आसपास गया भी था, बट एट द एंड में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ देखने को जरूर मिल रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट यस अगर आप देखें तो टेक्निकली गाइस इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 2018 के बाद आपको अच्छे से पता है वेरियस जगह पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे कैसे गैस ऑटो के अगेंस्ट जो पॉलिसी थी उसके वजह से बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने 3-4 साल परफॉर्म नहीं किया था। बट अभी इटसेल्फ गैस ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही ऑटो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे गया जो इंडेक्स, इसमें अगर आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा गैस अभी के टाइम में लीडरशिप एक्टिविटी एक्वायर करता हुआ जरूर दिखाया। तो ऑफकोर्स एक कंपनी की बात की जाए मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के बाद सबसे एग्रेसिवली जो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करी उसमें गैस महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम बहुत ही प्रमुख देखने को जरूर मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस आज के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जो आम निवेशक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर है। अगर आप देखें इनके ईवी एंटिटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। ईवी बिजनेस की बात की जाए इनको 1925 करोड़ के आसपास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद जरूर है। दोस्तों आज के दिन इन्होंने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया। अगर आप देखें जो डील है ये पूरा इनकॉर्पोरेशन का जो न्यूज़ है
होली ओन सब्सिडरी की बात की जाए अंडरटेक करेंगे किसमें, कौन सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, जहाँ पे गैस फोर व्हीलर में। आपको अच्छे से पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का गैस जो इसके पहले का जो कमिटमेंट था 2028 तक वेरियस टाइप की जो ईवी थीम की गाड़ी है उसको वो लॉन्च ज़रूर करेंगे। तब कोर्स गैस अगर आप देखें ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए BII, इनके एक यूके के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। वो गैस अपने आप में ही एग्रीमेंट कर चुके हैं जहाँ पे गैस 1925 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास इनके होली ओन सब्सिडरी M&M की बात की जाए जिनका नाम क्या है ईवी कंपनी, उसमें गैस निवेश करेंगे। तब कोर्स गैस इनका मार्केट शेयर अगर आने वाले कल में बढ़ता है तब कोर्स लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। देखिए दोस्तों, सिर्फ न्यूज़ देख के निवेश मत कर दीजिएगा, आपको अपनी जो समझ है उसको भी यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, स्टॉक की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, बट यस कोई भी स्टॉक हो आप चेस मत करें। मार्केट में करेक्शन अगर होते हैं तो इसमें भी गिरावट होगी, बट यस ये कब गिरेगा ये किसी को पता नहीं। मेरे हिसाब से गैस आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ये फिर से अगर 1000 के आसपास आता है, 1020 के आसपास आता है तो ही निवेश करने की सही सलाह होगी, बट यस स्टैगर्ड मैनर में। और अभी के टाइम में गैस आप इसको अवॉइड करें फ्रेश एंट्री करना, बट यस आपके पास ये कंपनी होल्ड करें बिकॉज अपने आप में गैस बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ अभी के टाइम देखने को जरूर मिल रही है। बैंकों की बात की जाए ICICI बैंक एक ऐसा बैंक बन के उभरा है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले कुछ क्वार्टर से गैस इनके नंबर्स इतने मजबूत हैं जहां पे गैस मार्केट में इतनी बड़ी अफरा तफरी हो गई। ICICI बैंक में गैस बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। रीज़न भी साफ है। निफ्टी बैंक की बात की जाए सेकंड नंबर मोस्ट पे गैस ये लीडरशिप एक्टिविटी एक्वायर करती है बिकॉज इनके जो वेटेज है नंबर 2 के पायदान पे देखने को मिलते हैं जस्ट आफ्टर HDFC बैंक। तो आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की इस रौनक में इसमें 2% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। एक महीना की बात की जाए तो एक महीना में गैस वही 3% के आसपास उछाल है, बट यस मार्केट में जितनी भी नेगेटिव सेंटीमेंट होगा इस 600 के नीचे आ ही नहीं रहे हैं। 650 के आसपास रिबाउंड करता हुआ ज़रूर दिखाता है। तब कोर्स का इस टारगेट को इधर पे एक अच्छा खासा रिवाइज कर दिया गया है। पता है ICICI बैंक की, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपको अच्छे से पता है कि जब बीच में गैस कोविड क्रैश आया था 268 के आसपास आया भी था और मैं 300 से गैस इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। यस इसने बहुत पैसे बना के दिए हैं, बट यस अभी के टाइम में गैस पिछले 1 साल से ऐसा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। बट यस मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस क्वार्टर में गैस इनके नंबर्स ठीक होते हैं और बैंक निफ्टी अभी तक चला नहीं है तो मेरे हिसाब से गैस ICICI बैंक इसमें एक लीडरशिप एक्टिविटी लाइक प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस आपके पास एक कंपनी होनी ही चाहिए बिकॉज ICICI बैंक की बात की जाए बहुत ही अच्छी खासी बैंक है और जिस रफ्तार से कंपनी भाग रही है आपको भरपूर लॉन्ग टर्म मौका बन सकता है। ये बात अगर दोस्तों देखें तो JM फाइनेंशियल की बात की जाए ICICI बैंक को 1000 के आसपास टारगेट्स दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से गैस एकदम रणनीति साफ है। ICICI बैंक में गैस अगर फ्रेश ब्रेकआउट होता है तो 1000 का लेवल आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, बट यस आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। तो गलती से भी गैस गिर के फिर से 700 के नीचे हमें देखने को मिलता है तब कोर्स ये बहुत ही अच्छी खासी बाइंग का मौका देगा बिकॉज कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है और आने वाले कल में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ICICI बैंक को गैस हर एक गिरावट में आप खरीद सकते हो। ऐसी तो 3 न्यूज़ हो गई जो स्टॉक स्पेसिफिक थी। एक टाटा पावर के बारे में डिस्कस करें, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में डिस्कस करें, तीसरे की बात की जाए ICICI बैंक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है EMI का डेटा हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे गैस इनफ्लो की बात की जाए इक्विटी की ये 15,480 करोड़ के आसपास आए हैं वर्सेस कितना 17,669, मतलब मंथ ऑन मंथ दोस्तों अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस अगर आप देखें जून क्वार्टर में 35,64,000 लाख इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जो मई की बात की जाए 37 लाख रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो बहुत ऐसे छोटे निवेशक हैं, आपको अच्छे से पता है कि कोविड के बाद आए थे और गैस उस समय FD का रेट बहुत ही कम था। रीज़न साफ था बिकॉज उस समय लिक्विडिटी मार्केट में भर भर के थी तो बैंकों के पास भी दूसरा ऑप्शन था। तो ऑफकोर्स उनको अगर RBI से फेड से अच्छी खासी ब्याज दर पे पैसे मिल रहे थे तो वो कासा रेशियो को नहीं बढ़ाने के चक्कर में आपको FD का रेट भी बहुत ही कम प्रदान कर रही थी। अभी के टाइम में गए जैसे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा छीनी गई है तो को पता है कि FD का रेट बहुत ही हाई हो गया बिकॉज छोटे निवेशक को बैंक अट्रैक्ट करने के लिए उनको बुला रहे हैं। तो ऑफकोर्स 1 साल रिटर्न की बात की जाए तो इक्विटी में नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 8-10% डाउन है। इधर पे कैसे बहुत ऐसे निवेशक हैं जो हार पास के जैसे ही मार्केट में थोड़ी रिकवरी होगी और FD की तरफ ही भागेंगे और जिसकी वजह से अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है। बट दोस्तों इसी नेगेटिव सेंटीमेंट में मुझे पॉजिटिविटी की जो खुशबू है वो आ रही है बिकॉज मार्केट में गैस ऐसा मैंने देखा है कि जब जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाता और उसके अगेंस्ट में जो FD का रेट है बहुत हाई होता है वहाँ पे गए जब निवेशक भागते हैं तो धीरे धीरे गए जो मार्केट का बॉटम फॉर्मेशन होता है वो ऑन एन एवरेज बनना शुरू हो जाता है। बॉटम बना है या फिर नहीं बना है तो कोई बता सकता नहीं है बिकॉज ये भगवान ही बताएंगे या फिर झूठा ही बताएगा बिकॉज मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को पता नहीं होता है। तो सिर्फ इस आंकड़े को देख के मत घबराइए बिकॉज मार्केट में जिनको आना है वो ज़रूर आएंगे और जिनको निकलना है वो ज़रूर निकलेंगे। मार्केट में गए अगर आप 10 साल के लिए आए हैं
इंडियन का ग्रोथ देख के, भारत का ग्रोथ देख के तो घबराने की क्या आवश्यकता। ये वही निवेशक हैं जो फिर से आएंगे, बट येस वो लाइफ टाइम हाई पाएंगे, बिकॉज मार्केट में जैसे ही गिरावट होती है लोगों का उत्साह काफ़ी खत्म हो जाता है, न्यूज़ भी देखते नहीं है, ट्रैक भी नहीं करते हैं। और उसी बीच में गाइस एक बहुत बड़ा जो बुल रन आने वाला है, जो कभी भी आएगा तो पक्का उसमें उनकी बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन मिस हो जाती है। इस हिसाब से गाइस इतिहास यही बोलते हैं कि कभी भी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे लोग धीरे धीरे एफडी में स्विच करना शुरू करते हैं, तो कोर्स वही दोस्तों मार्केट का एक बहुत बड़ा साइकिल ज़रूर हमें देखने को मिलता है। तो कोर्स एसआईपी का जो इन्फ्लो है कम तो हुआ है, बट मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में इंडियन की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर है। मार्केट अगर ग्लोबली गिरेगा तो इंडियन इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बट येस इससे ना इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन शेयर मार्केट खत्म होगा, ये गाइस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मौका ज़रूर होगा। बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही अगर आप बहुत सीरियसली एक्टिव हैं तो आप न्यूज़ ट्रैक करते हैं, बट येस बहुत लोग इनएक्टिव अभी के टाइम हो चुके हैं और वो आएंगे, लेकिन जब निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा तभी आएंगे, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसआईपी कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। जब मार्केट ऑल टाइम पे था तो एसआईपी भी ऑल टाइम पे थी, तो मार्केट जैसे रिकवर करेगा तो ऑफकोर्स मुझे लगता है क्वाइट इनलाइन आएंगे। बट येस ये नेगेटिव उनके लिए हैं जो मार्केट में शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, बट येस ये उनके लिए पॉजिटिव ज़रूर है जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ज़रूर होता है। और कैसे यही हमें दर्शाता है कि जैसे मार्केट में रिकवरी होगी तो बहुत लोग इक्विटी से बाय बाय करेंगे, एफडी में करेंगे, और फिर से जब मार्केट भागने लगेगा एफडी तोड़ के मार्केट में आएंगे। तो चलता रहता है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करिएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।